हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का ट्रैक्टिव क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन। और आज इस वीडियो में हम करेंगे सॉल्यूशन पेपर 2020 और 21 के हम पेपर का सॉल्यूशन करेंगे, जो आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट होगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के सभी ब्रांच के लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आपका जो पैटर्न होता है वो आपके लास्ट ईयर के क्वेश्चन पर ही आधारित होता है। और यहाँ पे हम बहुत सारे प्रैक्टिस करने वाले हैं चीज़ों को क्वेश्चन की, और आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, और आपकी यहाँ पे प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से। जिस तरीके से हम पेपर आता है कुछ उस तरीके से ही यहाँ पे भी हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जैसे कि बच्चों आपका पहला क्वेश्चन दे रखा था, क्योंकि हम पेपर जो सॉल्यूशन कर रहे हैं वो 2020 और 21 वाला कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो पहला क्वेश्चन था बच्चों, पहला क्वेश्चन दे रखा था आपको, यहाँ पे हम लिखेंगे पहला क्वेश्चन था आपका। देखिए एक श्रेणी दे रखी थी, श्रेणी 4 + 8 + 12 + 16 + 12वां पद ज्ञात करो, ऐसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है डियर। ठीक है, तो आपको ये पूछा था इसमें ये क्वेश्चन, तो इसको आप किस तरीके से करेंगे। देखिए इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन दिए आते हैं, आपके दो श्रेणियां आती हैं, एक तो गुणोत्तर और एक समानता। ठीक है, तो आपकी इन श्रेणियों को देखना होता है कि हमारी श्रेणी है कौन सी। देखिए जब आपकी श्रेणियां समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी, समांतर श्रेणी क्या होती है, जब आपकी क्या होती है, नंबर या तो घट रहे हो कंटिन्यू सेम, या फिर कंटिन्यूस नंबर्स आपके बढ़ रहे हो। जैसे कि इसमें बात करें, इसमें देखिए इसमें यहाँ पे 8 होने के लिए 4 ऐड हुआ, फिर इसमें 4 ऐड हुआ, और फिर इसमें आपका 4 ऐड हुआ, तो 4 नंबर क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। जब सेम नंबर्स आपके ऐड होते जा रहे हों, ठीक है, तो वो क्या होगी, आपकी एक सीरीज होगी, और उसको कहते हैं समांतर श्रेणी। कैसी होती है आपकी, वो होती है समांतर श्रेणी। और इसका आपको पूछा कि 12वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि nवां पद ज्ञात करने के लिए, आपके लिए फॉर्मूला होता है tn = a + n-1 × d। आपका ये एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, a क्या है, इसमें a होता है प्रथम पद, ठीक है डियर, और ये होता है n होता है वा पद, ठीक है, वा पद, और d होता है डियर आपका सार्वअंतर। ठीक है, ये आपको चीजें पता होंगी समांतर श्रेणी में। अब हमारा क्या दे रखा है, देखिए आपको जो दिया है, ठीक है, यहाँ पर जो बच्चों आपको क्वेश्चन दिया है, आप लिखेंगे दिया है, इस तरीके से लिख सकते हैं, और आप गिव में लिखेंगे a आपको दे रखा है बच्चों इसमें 4, और d दे रखा है इसमें आपको डिफरेंस 4 डिफरेंस हो गया, और n आपको दे रखा है 12। ठीक है, तो आप सीधा फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, तो T12 n यहाँ पे भी लिख दीजिए, n कितना है 12, तो T12 = कितना आ गया 4 + 12 - 1 × 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे करेंगे 4 + 11 × 4 कितना हो गया, 4 = 4 + 4 44, तो कितना आ गया 48 आपका आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आप दे सकते थे डियर। तो आपका क्या होगा, ये इसका सॉल्यूशन होगा। आई थिंक आपको विजिबल है, ठीक है डियर, ये दिख जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये वाला क्वेश्चन का इसका सॉल्यूशन आप इस तरीके से दे सकते हैं। ये इसका बेसिक टर्म मैंने बताई। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपको एक, ये आप जल्दी नोट करेंगे और स्क्रीनशॉट ले लेंगे वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए ये वाली चीजें आपके यहाँ तक क्लियर होगी। देन दूसरा जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया, ये एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 1 या 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन। अब इसमें दे रखा है बच्चों आपको 11 + 2i, ठीक है, और एक दे रखा है 11 - 2i, ठीक है, का मान ज्ञात करो, ऐसा पूछा है, ज्ञात करो। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए आपका यहाँ पे सबसे पहले आप लिखना सॉल्यूशन, जैसे पेपर में भी आप किस तरीके से लिख सकते हैं, सॉल्यूशन डालेंगे। आपको पता है डियर आपका, देखिए ये क्या है, a और प्लस b, ठीक है, और a - b का फॉर्मूला आपको पता है। a इसको माना a + b, a - b का फॉर्मूला क्या, a² माइनस के क्या होगा डियर, a² - के b²। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ये आपके फॉर्मूला होता है, बेसिक फॉर्मूला, ये सभी को पता होगा। देन अभी हम क्यों क्या करना, ये दोनों a हैं, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 11 + 2i, ठीक है, × 11 - 2i। ठीक है, बस इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस के 2i
का स्क्वायर कर दीजिए। जब इसका स्क्वायर आप हटाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों 121 हो जाएगा, 11 का स्क्वायर कितना था 121 और माइनस के ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा आई स्क्वायर। और आई स्क्वायर का जो मान होता है डियर, आई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है आई स्क्वायर की तो होती है -1, तो यहाँ पे -1 रखेंगे 121 माइनस के 4 इंटू माइनस के 1 तो ये हो जाएगा 121 प्लस के 4 तो ये आ जाएगा डियर आपका दोबारा से अब लास्ट में क्या आएगा 125 आपका ये आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा था और इजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। अब इसमें यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेंगे देन उसके दूसरे सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रैपिड सॉल्यूशन है आपके, ये आपके बहुत काम आने वाला है। यदि किसी को भी डाउट है तो आप इसमें क्वेश्चन को पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन के माध्यम से। यहाँ तक आपको क्लियर। इसके बाद हम आगे बात करेंगे बच्चों, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है तीसरा, इसको नोट आप देखते रहेंगे बस क्वेश्चन को। देखिए आपको दे रखा है 10 a = √3/3, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए, एंगल ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, आपसे ये पूछा गया है। तो आप इसको किस तरीके से इसका आंसर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले आप वो डालेंगे सॉल्यूशन। क्वेश्चन पेपर के अंदर भी डियर आपको ऐसे लिखना है। देन लिखा है आपका 10a = दे रखा है √3/3। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें √3/3 √3 से गुना √3 से भाग कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब करेंगे आपको यहाँ तक समझ में आ रहा, देन आपके लिए क्या 10a = √3 इंटू √3, जब √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा √3 तो ये क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगी 10a = ये 3/3 √3, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल तो कितना हो गया 10a = आ गया 1/√3, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब ये जो 1/√3 जो 10 में 10 की वैल्यू किसकी होती है, ये होती है 30 की, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10a = 10 30 और 10 से 10 कैंसिल तो एंगल की ए की वैल्यू कितना है 30 डिग्री इसका आंसर आएगा डियर। तो इसका आंसर सही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए यहाँ तक आपको चीजें बच्चों समझ में आ रही हैं। यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है बच्चों, ये जो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं ये 2021 का जो पेपर हुआ था डियर उसका हम यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं, पूरा डिटेल सॉल्यूशन है और आपको पीडीएफ नोट्स भी इसके डिटेल सॉल्यूशन के साथ में दिए जाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये दे रखा था कि बिंदुओं, ठीक है, कुछ आपको बिंदु दे रखे हैं बच्चों 3 पॉइंटों में, ठीक है, एक है 0 0 और 0। देन दूसरा आपको दे रखा था 3 4 5, ठीक है, के मध्य दूरी ज्ञात करो, दूरी ज्ञात करो, आपसे इस तरीके से पूछा गया है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए आपका देखिए एक फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आप लिखेंगे सॉल्यूशन, वही आप सबसे पहले सॉल्यूशन डालते हैं। अब इसके बाद अब क्या करते हैं, आपको बिंदु दे रखे हैं, ये बिंदु दिए हैं तो इन बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है डियर। तो आपको तो आप यहाँ पे वो फॉर्मूला आपको लिखना है सबसे पहले कि मध्य, ऐसा लिखेंगे आप, बिंदुओं के मध्य दूरी ज्ञात करना। बिंदु ये है आपके, बिंदुओं की दूरी ये ज्ञात करना। तो अब इसको क्या करेंगे आप, इसका जो फॉर्मूला होता है डियर वो होता है आपका √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 का स्क्वायर। ये हो गया, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। इस फॉर्मूले में अब क्या करेंगे, अब सबसे पहले आपको बिंदु को 0 0 और 0, ये एक बिंदु दे रखा आपका 3 4 और 5, इसको मानेंगे x1 y1 z1 x2 y2 और z2, ये आपने लिख लिया यहाँ से। अब आपको जो फॉर्मूला है डियर उस फॉर्मूले में आपको पुट करना है, बस क्या करना है, x2 आपका कितना है बच्चों, आपका है 3 माइनस के 0 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए आपका y2 कितना का 4 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस एज ही आपका z2 कहता है 5 - 0 तो कितना का स्क्वायर। तो आप जब इसका सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो अंडर है, यहाँ पे क्या बचा आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है डियर, प्लस 4 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, इसी प्रकार 5 का स्क्वायर आ गया। तो आपका यहाँ पे जब यहाँ पे चीजें आप करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका बच्चों 9 + 16 + 25, और जब इसको ऐड करते हैं देखिए 16 और 9 25 होते हैं और 25 तो ये आ गया √50, ठीक है। तो इसका क्या आ सकता है डियर, इसका आ जाएगा 5√2 इसका आंसर आ जाएगा,
ठीक है, तो इसका आंसर सही आंसर होगा, दो मध्यों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी आपकी 5/2 इसकी आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक आपको ये दिया। ये बच्चों क्वेश्चन हमने लिया है, जो क्वेश्चन आपको दिया गया है। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन आया था वही क्वेश्चन है, बस आपको डाटा लिया, डाटा चेंज हो सकता है क्वेश्चन में, पर हाँ इस तरीके के पैटर्न पे आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम इसलिए करते हैं। और दो बिंदु इस तरीके से रखे हैं, दो बिंदुओं के मध्य की दूरी पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूलों को आप हाईलाइट करके याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब लिमिट, एक लिमिट में भी बच्चों पूछा जाता है, जब लिमिट पुटिंग के लिए आता है, लिमिट रखने के लिए। ठीक है, वो क्वेश्चन भी ज्यादा टफ नहीं होते, बहुत इजी होते हैं, बस आपको मिनिमम सॉल्यूशन करना होता है उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, बस क्वेश्चन आप देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करेंगे यहां से। देखिए लिमिट वो दे रखी x1, ठीक है, फिर आपको दिया x³ -1 अपॉन x-1 का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये आपसे पूछा गया, ये दे रखा है मान। ठीक है, तो आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले एग्जाम के अंदर भी जब आपको पेपर मिलता है, क्वेश्चन पेपर, तो उसके अंदर बच्चों सॉल्यूशन लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सॉल्यूशन जब तक नहीं लिख, सॉल्यूशन आपको समझ लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको फिर आपको गिवन डाटा लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें सीधा सा इस तरीके से नोट करेंगे कि x1 दे रखा है और x³ -1 अपॉन x-1 ये दे रखा है। देन इसके बाद अब यहाँ क्या करेंगे, सॉल्यूशन। देखिए अब क्या कर सकते हैं इसमें, चलिए मैं नीचे से करता हूं। देन लिमिट x = 1, देन इसका देखिए x³ और माइनस की क्यूब लिख सकते हैं इसे हम, 1 की क्यूब भी लिख सकते हैं, 1 की क्यूब को लिख सकते हैं, 1 को 1 की क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, और x-1 यहाँ पे लिखा। देन इसको अब क्या कर सकते हैं, इसका लिमिट। देखिए ये क्या होता है, क्यूब का ये फॉर्मूला जो बना, ये फॉर्मूला बना डियर आपका ये वाला, कि a की क्यूब माइनस के b की क्यूब। तो इसका जो फॉर्मूला होता है आपका a माइनस के b ब्रैकेट a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, आपका ये फॉर्मूला होता है इसका। तो आप यहाँ पर बस ये फॉर्मूला पुट करेंगे, आपका क्या हो जाएगा, x-1 ब्रैकेट x² प्लस के x × 1 प्लस के 1। ठीक है, ये आ जाएगा, और नीचे क्या बचेगा आपका x-1, इससे इसे कैंसिल। देन इसके बाद आपका जो यहाँ पे बचा ये आ गया x1। देन आपका यहाँ पे बचा क्या डियर, आपका बचा x² प्लस x और प्लस 1। आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लिमिट का मान रखने पर। ठीक है, लिमिट का मान रखने पर क्या करेंगे, जब लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो देखिए x = कितने रखा, 1, तो यहाँ पर x की जगह क्या रख देंगे डियर आपका, सीधा सीधा देखिए 1 का स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 1 है ही ऑलरेडी, तो आपका क्या जाएगा 1 + 1 + 1 = आ जाएगा 3। तो आंसर क्या होगा, 3 आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है, बस आपको मिनिमम सॉल्यूशन करना होता है, और मिनिमम सॉल्यूशन करने के बाद जब वैल्यू आपकी ऐसी रहती है कि आपको इसका कुछ फ्रैक्शन नहीं हो सकता, तो देन उसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट पुट करनी होती है डियर। ठीक है, चलिए यहां तक आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों आपको दे रखा है, वो आपको दिया है, आपको जो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएट दे रखा है। देखिए ये क्वेश्चन है आपका, ये दिया है डियर आपको, यदि वो कह रहा है क्वेश्चन में, यदि y = डिफरेंशिएट वाला क्वेश्चन है dx³, ठीक है, और प्लस 7x², ठीक, और प्लस 1। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है तो d³ y अपॉन dx³ का मान ज्ञात करो। आपको ये पूछा गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्वेश्चन आपके जो पूछे गए क्वेश्चन है सारे वही क्वेश्चन है डियर, आप देख सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर, यदि क्वेश्चन पेपर है आपके पास। तो इसमें क्या करना है आपको, सीधा सा आप यहाँ पे क्या करेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, ये डालेंगे सबसे पहले, देन उसके बाद आप क्या लेंगे, y = 6x³ प्लस 7x² और प्लस 1, ये लिखा है। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, इस तरीके से लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx = देन इसका 6
आपका हो जाएगा, यहाँ बाहर आ जाएगा तो इसका क्या करेंगे इनटू डी अपॉन डी एक्स, इसका करेंगे डियर आपका एक्स की क्यूब का करेंगे, ठीक है, प्लस 7 आपका डी अपॉन डी एक्स करेंगे एक्स स्क्वायर का, और प्लस डी अपॉन डी एक्स का करेंगे 1, ठीक है, 1 का करेंगे। तो जब इसकी वैल्यू आती है तो आपका क्या आ जाएगा, देखिए डी 6 इंटू इसकी जो वैल्यू होती है डियर, देखिए कभी आपका डिफरेंशिएट पूछा गया डी अपॉन डी एक्स की, तो इसकी जो वैल्यू आती है n इंटू एक्स की पावर n-1, ये आपका फॉर्मूला होता है इसका, ये फॉर्मूला आपको ये पता होना चाहिए। तो आप जब इसकी वैल्यू करेंगे तो 3 इंटू एक्स की पावर 2 आ जाएगा डियर, ठीक है, क्योंकि 3 में से एक जाएगा तो उस तरीके से आपको यहाँ पे रखना है। देन प्लस 7 इंटू जब x का करेंगे तो x का क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू, ठीक है, इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1 आ जाएगी, और इसका हो जाएगा डियर, इसकी वैल्यू होती है 0, क्या इसकी वैल्यू होगी 0। देन अब इनकी मल्टीप्लाई 36 18 हो गए डियर, ये इंटू क्या बचा एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बच गया 7 दूनी 14 और x, और प्लस ये 0 आ गया, तो यहाँ तक बच्चों खत्म। तो यहाँ तक आ गया आपका ये d अपॉन डी एक्स का, डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें क्या लिखा है, डी की क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ तक हमने एक बार, फिर अगेन आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के, देखिए यहाँ पे हम इसको यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देन आपको फिर क्या करना, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर करेंगे, फिर आपका क्या बचा, यहाँ पे 18 था डियर, 18 आपका बाहर, और तो d अपॉन डी एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 14 आपका यहाँ पे आ गया, d अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, x का। तो अब यहाँ पे जब सॉल्यूशन करेंगे तो 18 इंटू 2 इंटू एक्स 1 बच गया, प्लस 14 इंटू 1 आ गया, ठीक है। तो आपका डियर क्या बचा 18, क्या बचा, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 36 आ गया, और x बच गया। तो ये जो वैल्यू आई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई। देन फिर आप क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है, यहाँ पे विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएट कर देंगे। देन जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करता हूँ, तो आपका क्या होगा, देखिए d3y अपॉन डी एक्स की क्यूब, देखिए पहले दूसरा तीसरी बार का तो 3 आ जाएगा। देन आपका क्या होगा, अब आपका बचा डियर बस सिर्फ आपका कितना 36, तो 36 को ऐसा रखिए d अपॉन डी एक्स इंटू एक्स, और x का होता है तो dy अपॉन डी एक्स की क्यूब इजकल टू 36, और इसकी वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू क्या होती है डियर 1 कैसे होगी, जब इसकी पावर 1 रखेंगे 1 इंटू, और इसकी पावर रहेगी 0, तो 0 की वैल्यू होती है 1, तो इसलिए आएगा 1, तो इजकल टू कितना आएगा 36। तो डी, तो आपका जो फाइनली आंसर आया डी क्यूब, डियर डी की क्यूब है, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स की क्यूब इजकल टू आ गया बच्चों 36, तो इसकी वैल्यू ये आ गई, आंसर है आपका ये, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस था, ठीक है, पूछा गया आपसे ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसको नोट करिए, देन दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, ठीक है डियर। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को पूरा चीजें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों, अब ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन दे रखा है, उसको करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसको, हो गया, चलिए। चलिए यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब एक क्वेश्चन आपको दिया है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि यदि साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1, ठीक है, ये आपको दिया है, और पूछा गया है कोस की पावर 4a प्लस कोस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन दिया गया और आपको ये क्वेश्चन करना है। आपको ये दे रखा साइन ए प्लस साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1, तो कोस की पावर 4a प्लस कोस स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए, आपको ये वैल्यू इसकी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जो गिवन दे रखा है उसको आपको लेके चलना है। देखिएगा हमें आपको क्या दिया है, सबसे पहले आपको दे रखा है साइन ए प्लस
साइन स्क्वायर ए इजकल टू 1। अब हम साइन ए को रखेंगे इधर और इसको ले जाएंगे इधर, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इजकल टू हो गया 1। ये चीजें आपको क्लियर है यहाँ तक बच्चों? ये चीजें आपको क्लियर आई थिंक गिवन हो गया होगा। देन उसके बाद देखिए ये जो वैल्यू होती है, ये वाला जो मान है, ये किसका मान है? ये होता है बच्चों आपका कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर ए का। तो आप लिख सकते हैं साइन ए इजकल टू क्या? कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसको ये लिख सकते हैं क्योंकि जो आपका फॉर्मूला होता है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है आपका एक आई थिंक ये वाला कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजकल टू 1। तो 1 होता है। तो जब हम इसको इधर ले जाते हैं, हमें क्या चाहिए? हमने लिया साइन, तो हम क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर को इधर रखेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आई। तो इसकी इस जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा। तो ये चीजें आपको बच्चों समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। ठीक है, ये कोस कैसा आया। अब देन उसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद आप देखिए हम इनका स्क्वायर करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इनका स्क्वायर करेंगे। अब हमें जो पूछा गया, यहाँ तक हमने वैल्यू कर दी। यदि हम स्क्वायर करें, स्क्वायर करके इस तरीके से निकाल सकते हैं, बट हम इसको लेके चलेंगे। अब आपको दे रखा है कोस की पावर 4 है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, कोस की पावर 4 है। ठीक है, प्लस दे रखा है कोस स्क्वायर ए, ये दे रखा है। अब यदि हम इसका सॉल्यूशन करें, यदि हम इसका सॉल्यूशन लिखें बच्चों, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं, इसको इक्वल टू किसके ले सकते हैं? इसको ले सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस के साइन स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं बच्चों। क्या नहीं लिख सकते इसको? ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना, इस तरीके से इसको हम ये लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू आई आपकी, ठीक है, ये वैल्यू की इसकी वैल्यू की मान क्या है? इस वैल्यू का मान है बच्चों आपका 1। तो इक्वल टू इसके भी क्या जाएगा? 1। ठीक है, तो इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। आई थिंक आपको बच्चों ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो कोस की पावर 4 ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू आता है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। क्योंकि आपका देखिए साइन ए की इक्वल टू क्या है? कोस स्क्वायर ए। तो आप इसको साइन की जगह आप लिख सकते हैं इसको यहाँ पर। तो इनको हमने सिर्फ इस इक्वेशन से आपको सारी चीज चेंज करी और यहाँ पे लिख दी वैल्यू। और आपको पता है इसके इक्वल टू क्या दे रखा था? डियर 1। तो 1 रख दिया आपका आंसर। क्योंकि यहाँ से साइन की जगह आप क्या रखेंगे? कोस स्क्वायर ए ले लेंगे। बात समझ में आ गई? तो बस इसको सोल्यूशन करा और इसका आंसर निकाल लिया। तो इसका आंसर भी क्या आएगा? 1 आएगा डियर। ठीक है, समझ में आ गई? यदि फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। अब आपको क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ये 1-1 नंबर के क्वेश्चन थे यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आते हैं आपके 2 नंबर के। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके थोड़ा सा लेवल इसका बढ़ा देता है एग्जामिनर। ठीक है, उन क्वेश्चनों का देखिए आपको क्वेश्चन दे रखा है आपको इसमें। अब एक क्वेश्चन दे रखा है आपको कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा और माइनस के 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो आपको इसको हल सॉल्यूशन करना है इस समीकरण का। बस आपको सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना है इस इक्वेशंस में। तो आपको करना किस तरीके से, ये देखिए आपको पता है डियर, ये क्वेश्चन दे रखा है और इसको कह रखा है कि हल कीजिए। ठीक है, सॉल्यूशन कीजिए इस तरीके से कह रहा है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा 1/4 इक्वल टू 0। तो आप इसको क्या ले सकते हैं डियर? देखिए इसको ले सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस के साइन थीटा माइनस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको क्या करा हमने डियर? कोस को साइन में, इसको साइन में तोड़ लिया, क्योंकि ये जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। इसको हम चेंज करते हैं तो आपका ये आ जाता है वैल्यू। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर? ठीक है, तो अब देखिए इसमें हम क्या लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे? -1 को हम एक साइड ले जाएंगे। -1 को क्या करेंगे? एक साइड ले जाएंगे। देखिए यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको हमने हटा लिया, साइन थीटा इक्वल टू, इसको लेके 1/4 इधर ले गए 0 के इक्वल टू। अब इस 1 को भी इधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और माइनस के साइन थीटा इक्वल टू 1/4। ये जब इधर यहाँ पे कैसा है जी डियर? यहाँ पे ये क्या है आपका? माइनस का है, ये सॉरी प्लस का है। तो इधर जाके कैसा हो जाएगा डियर? ये हो जाएगा माइनस का। कैसा हो जाएगा? माइनस का। अब इसको क्या करेंगे हम? यहाँ पे जब आ जाएगा था तो माइनस के 1 आ जाएगा। अब इसमें से माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन थीटा
और ये हो जाएगा डियर आपका माइनस के 1/4 और ये हो जाएगा +1। ठीक है, तो इनको चेंज करते हैं तो आपको इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 - 1/4 आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो बस इसका आपको सोल्यूशन करना है। जब यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा डियर, आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस के साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। कितना आएगा, 3/4 आपका यहाँ तक आंसर आ गया। अब आपको यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या करना है, आपको इसका सॉल्यूशन आप क्या करेंगे, 4 की मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे। तो डियर यहाँ पे आ जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 4 साइन थीटा इक्वल टू आ गया बच्चों 3। यहाँ तक आपको चीजें आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ तक हमने बच्चों सब कुछ समझ लिया। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, इन दोनों के अब 3 को भी दलेंगे, इक्वेशंस बना लेंगे। कैसे बच्चों, आपको इक्वेशंस बना लेंगे इसमें। ठीक है, देखिए किस तरीके से, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 4 साइन थीटा माइनस इक्वल टू आएगा 0। अब इसको हम किस तरीके से फैक्टर में तोड़ सकते हैं, अब हमें इसको इक्वेशन में सॉल्यूशन करना। देखिए 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब हम इसको लिख सकते हैं डियर यहाँ पे 6 - 2 इंटू साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 साइन थीटा माइनस के 2 साइन थीटा और माइनस के 3 इक्वल टू 0। यहाँ तक की चीजें आप लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। ठीक है, अब देखिए आपके इक्वेशंस बन सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से। यहाँ पे है बच्चों 4 साइन स्क्वायर थीटा 6 साइन थीटा और 2 साइन थीटा और 3। देखिए इन दोनों से आपके यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस, देखिए यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, आप यहाँ से इसको हटाएंगे और यहाँ से कॉमन लेंगे। कितना, आपका 2 कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बच्चों, 2 साइन थीटा और प्लस के, जब यहाँ से 2 साइन थीटा कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 3, यहाँ पे 3 आ गया तो माइनस के, यहाँ पे भी क्या बचेगा आपका बच्चों, जब 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 साइन थीटा और प्लस के 3 इक्वल टू 0। तो सब में से कॉमन आ जाएगा आपका 2 साइन थीटा प्लस के 3 और अंदर बचेगा आपका 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आपका आ गया यहाँ तक। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको सबको इक्वल टू 0 रखेंगे और एक एक का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, एक एक का आपका सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक एक पार्ट आप सॉल्यूशन कर लेंगे। किस तरीके से, सबसे पहले लेंगे 2 साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0 को रखेंगे। तो आप जब इसको ले जाएंगे तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस के 3/2। आप इसको लिख सकते हैं। देखिए साइन थीटा 3/2 की वैल्यू आपको यहाँ पे वैल्यू निकालना, मान थीटा का मान निकालना। तो क्या ये ऐसी वैल्यू होती है, ठीक है। आप इसको यहाँ पे माइनस में 3/2 कोई वैल्यू नहीं होती। आप क्या करेंगे, अब इसके बाद आप दूसरा लेंगे, ये आपने यहाँ पे ले लिया, दूसरा लेंगे, आप इसको रखेंगे 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू 1/2। आप इसको लिख सकते हैं। तो 1/2 साइन की वैल्यू किसकी होती है बच्चों, यहाँ पे होती है, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू आ गया आपका 30 डिग्री। तो ये आपको बस थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या होगा आपका आंसर होगा डियर। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बच्चों आपको 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, माइनस की वैल्यू इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू नहीं होती डियर। ठीक है, तो यहाँ से आपकी प्लस वाली वैल्यू निकालेगी, तो यहाँ से इसका आंसर आ गया 30 डिग्री। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक सब चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, देन आगे चलते हैं। चलिए आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, यदि आपने नोट नहीं किया तो डियर इसको आप नोट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप समझ लेंगे। ठीक है, वीडियो को रोक के आप पीछे बैक करके आप इसको दोबारा से समझ सकते हैं। यदि आपको फिर भी समझ में नहीं आया और यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बच्चों कमेंट सेक्शन के माध्यम से भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बच्चों दे रखा है एक आपका मैट्रिक्स का। देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, वो कह रहा है कि सिद्ध करो। मैट्रिक्स में दिया है, मैट्रिक्स आपको 1 1 और बच्चों 1 दिया है और आपको यहाँ पे दे रखा है आपका 1 1 प्लस x 1। ठीक है, देन आपको यहाँ पे दिया है 1 1 1 प्लस y। ठीक है, और इसके प्रूफ करना है आपको x y। ठीक है, आपको ये प्रूफ करना है, मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड क्या दे रखा है आपको, मैट्रिक्स 1 1 1 1 1 प्लस x
और 1 1 1 1 प्लस वाई। ठीक है, तो आपको इस तरीके से मैट्रिक्स में क्या करना पड़ता है, एक साइड को जीरो कर लो, कोई भी तीन पेयर को या तो इस वाले पेयर या इस वाले पेयर को जीरो करना होता है। तो आपको इसमें करना क्या, देखिए आपकी ये वाली क्या होती है बच्चों, ये होती है आपकी कॉलम, ये कॉलम्स होती हैं और ये होती हैं आपकी रो। ठीक है, तो रो और कॉलम को लेकर चलना होता है। ये क्या होती है बच्चों, आपकी कॉलम्स होती हैं और ये होती हैं रो। जो वर्टिकली होती हैं वो रो होती हैं और जो हॉरिजॉन्टली होती हैं उनको कहते हैं कॉलम। ठीक है, तो रो और कॉलम को लेकर हमें चलना होता है। तो आपको करना क्या है, इसमें आपको डी इसमें लेके चलना है कि R2 आपको इसमें घटाना है। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं इसमें, R2 माइनस R1 लिखेंगे। देन उसके बाद देखिए R2 में से R1 घटाना है और फिर आप लिख सकते हैं इसमें R3 में से R1 घटा देंगे R1। ठीक है, तो पूरा जैसे देखिए R1 पूरा होगा, R2 पूरा होगा, ये R1 होगा, ये R2 होगा और ये R3 होगा। ठीक है, तो आप लिखते कैसे, ये यहाँ पे लिखना होता है जरूर। देन इसके बाद आपका जो इक्वेशन आएगी, अब देखिए R2 में से R1 घटाया तो इसको लिख सकते हैं R2 इक्वल टू इस तरीके से। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं आप R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने लिखा R2, अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, R2 में से R1 घटा देंगे। R2 में से R1 घटाना, तो 1 तो ऊपर ऐसी ऐसी रहेगा, ये इनमें तो कोई चेंजिंग होगा नहीं। अब आपको R2 देखिए, जब इसमें से ये घटेगा तो 0, ठीक है, और इसमें से ये घटेगा तो यहाँ बचेगा x। जब इसमें से ये घटेगा तो कितना जाएगा, 0। ठीक है, 0। अब इसमें से R3 में से R1 घटाना है, तो यहाँ पे भी 0 जाएगा भाई, R3 में से 1 जाएगा 0। ठीक है, अब 1 में से 1 जाएगी, यहाँ पे भी 0। ठीक है, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा आपका y। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर। अब देखिए ये वाली चीज आपकी दो पेयर को आपको जीरो करना होता है, दो पेयर्स को आपको जीरो करना होता है। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा यहाँ पे लिख देंगे प्रसार करने पर लिख देंगे। ठीक है, एक्सपेंड करने पर। तो अब जब यहाँ पर इसका प्रसार करेंगे, देखिए आप क्या लेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 1 लिखा, तो आपका क्या होगा, ये वाला कैंसिल और ये वाला पोर्शन, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो बचा कि आपका इसकी मल्टीप्लाई कैसे होती है, इसकी इसमें और इसकी इसमें, इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x इंटू वाई माइनस 0 इंटू 0। और ये देखिए जब हम 1 लेते हैं, अब यहाँ पे यहाँ पे आएगा -1, इसको लेंगे, ये खत्म और ये खत्म। देन इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई तो 0 आ जाएगा, तो ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। देन और ये वाली वैल्यू भी जब 0 हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी 0 हो जाएगी। तो आपका बचा क्या डियर, आपके यहाँ पे वैल्यू बची 1 इंटू एक्स इंटू वाई। ठीक है, तो ये भी 0, ठीक है, सब 0 हो गया। तो आंसर क्या आ गया आपका, x इंटू वाई। तो ये आ गया आपका राइट हैंड साइड। तो ये आपसे पूछा गया था इसके अंदर। ठीक है, बस आपको इसको 0 को या तो ये वाली साइड 2 0 बना लो, ये वाली साइड, तो इस तरीके से आपको करना होता है कॉलम और रो में तोड़कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया डियर, इसी में ये भी 2 नंबर क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन है आपका बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है डिफरेंशिएट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, ये दिया है आपको x इंटू कोस एक्स, x इंटू कोस एक्स का अवकल गुणांक ज्ञात करो। लिखा है अवकल गुणांक ज्ञात करो। ठीक है, आपको ये दे रखा है, ये क्वेश्चन दिया गया है। तो आपको इसमें क्या करना पड़ता है बच्चों, सॉल्यूशन लिखने से पहले आप बनेंगे y इक्वल टू एक्स इंटू कोस एक्स। आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, तो dy अपॉन dx इंटू। अब इसमें देखिए सबसे पहले क्या आपको इसमें दे रखे प्रथम पद और सेकंड पद के हिसाब से आपको इसमें सॉल्यूशन करना होगा इसका। ठीक है, आपको प्रथम पद और सेकंड पद के हिसाब से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इसका तभी इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए इसको मान लीजिए, आप इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें जब हम डिफरेंशिएट करते हैं इक्वल टू, यहाँ पे लिखा तो फर्स्ट और सेकंड पद माना, तो फर्स्ट आपका ऐसे ऐसे और डिफरेंशिएट करेंगे इसका सेकंड पद का कोस एक्स, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा बच्चों। देन अब यहाँ पे आता है आपका प्लस, क्या आता है बच्चों, प्लस आता है। ठीक है, सेकंड पद ऐसा का ऐसा ही, और डिफरेंशिएट फिर होगा आपका डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स का। मतलब आपका जो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। देखिए डी अपॉन डी एक्स, तो u और v को मान के चलें तो आपका क्या आता है, u को ऐसे रखेंगे तो d अपॉन डी एक्स होगा v का, और प्लस फिर आपका v ऐसी होगा, d अपॉन डी एक्स होगा आपका
u का। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको, ये एक फॉर्मूला होता है आपका पूरा, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंशिएट में तो आप क्या करेंगे, देखिए x को ऐसे ऐसे ही, cos x का जो डिफरेंशिएट होता है वो क्या होता है बच्चों, cos x का होता है आपका sin x। क्या होता है बच्चों, sin x। ठीक है, प्लस आप cos x ऐसा का ऐसे ही, और cos x का 1 x की वैल्यू कितनी होती है 1, डिफरेंशिएट x का क्या होता है 1 होता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया डियर, तो डी आपका जो आंसर आपका यहाँ पे आया वो आया डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक है, प्लस कोस एक्स, ये आपका इसमें आंसर आ गया। बस ये आपका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आपने क्वेश्चन करे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ तक आप लोगों ने आई थिंक समझा होगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं बच्चों।